अस्सलाम एवरीवन। ज़रा सी हम बात करेंगे आज न्यूरो एनाटमी के बारे में, बिकॉज न्यूरो एनाटमी एक ऐसा टॉपिक है जिसकी मैं तो रिकमेंड यही करती हूँ कि इस नेल्स से आप इसको पढ़ें, और ये पूरी एक अलग से बुक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि यार इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, वी कैन नॉट ग्रैब एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स ये बात है वी कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग जब हम उसको पहली बार में पढ़ते हैं। पहली बार के 2-3 दफ़ा भी पढ़ते हुए आपको ज़रा सी टफ लगती है, बिकॉज हैवी न्यूरो और इसके कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने लाजमी ध्यान देना है, जिनको आपने पढ़ना है, और कौन सी ऐसी जिसको आप स्किप कर सकते हैं इन अ वेरी क्विक वे। ठीक है जी। सबसे पहले जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, इनमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इनको सीधा सीधा स्किप कर दे। मैंने इनमें से कुछ भी याद नहीं किया था और इसमें से कुछ आता भी नहीं होता। जस्ट कम टू चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपने ट्रैक्स को याद भी रखना है और ड्रॉ भी करना आना चाहिए, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इस पर ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है। फिर जो आ गया ना आपका ब्रेन स्टेम का चैप्टर, इसमें से आप सिर्फ अगर वो क्रॉस सेक्शन इन्होंने बनाए हुए होते हैं, ठीक है, जो उसकी जितने भी होते हैं ना हमारे पास ब्रेन स्टेम में मेडल्ला है और बोन्स है और सबका क्रॉस सेक्शन है, आप सिर्फ उन क्रॉस सेक्शन की पिक्चर याद रखेंगे, क्योंकि वो पिक्चर आपकी ड्रॉ करने के लिए आती होती है। एसईक्यू में भी आ सकती है, और आपसे कभी कभार तो टीचर्स ऐसे होते हैं जो वाइवा लेते हुए भी कहते हैं कि भाई हमें इसका पोन्स का या फलाने का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करके दिखाओ। तो आपको ज़रा सा अगर उसके बारे में आइडिया होगा ना, मैंने बल्कि अपने सेल्फलेस मेडिकोस पे वीडियोज़ भी अपलोड की हुई है कि किस तरह से हम ईजिली क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं, हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पहली बार में वो देखने में बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन दे आर वेरी ईजी इफ़ यू अंडरस्टैंड दोज। सो आप वो वीडियोज़ देख लें। मेरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो के ना उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ फॉर दैट कि कहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप वो देख लीजिएगा। क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ बड़े आसानी से हो जाते हैं। तो इसमें से आपने बेशक आप याद ना करें टेक्स्ट, आप सिर्फ वो क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ करने सीख लेंगे, आपको आ जाएगा, तो टेक्स्ट आपकी खुद ही याद हो जाएगा। सेरिबेलम का जो चैप्टर है ना, इसमें से ये वाली बातें आती होती हैं। आपका है जी सेरिबेलर कॉर्टिकल मैकेनिज्म्स। वो आपसे एक तो पूछते हैं जो न्यूक्लियाई हैं उनका पूछते हैं, सेरिबेलर न्यूक्लियाई का, और फिर वो ग्लोबोज एम्बोलिफॉर्म पाथवेज कुछ इसमें इन्होंने लिखे होंगे, जो यहाँ पर तो मुझे नहीं नज़र आ रहे कि कहाँ पर हैं। बहरहाल उसमें पाथवेज हैं, ठीक है, ग्लोबोज एम्बोलिफॉर्म और रुब्रल पाथवे और इस तरह के पाथवेज, वो आपने सिर्फ इसमें से करने हैं। बेशक आप बाकी सेरिबेलम को छोड़ देंगे, आप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को बहुत अच्छे से करेंगे, इंतहाई आसान है, 4 होते हैं, और उसके बाद आपने वो पाथवेज करने हैं। ठीक है। सेरिब्रम, अब देखिए सेरिब्रम तो मेन आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, इसके गायरस और सल्कस इतने मज़ेदार हैं, लाइक इतने इजी और इतने मज़े के हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इसकी भी वीडियोस सारी सेल्फलेस मेडिकोस में मैंने अपलोड की हुई है, आसान तरीन तरीके से उनको याद करना, गायरस सल्कस एवरीथिंग। बुक में आपको बेशक थोड़ा मुश्किल लगेगा, आप सिर्फ वो वीडियोज़ देख लें। आई रिकमेंड आप वो वीडियोज़ देख लें, आपको कोई मसला नहीं होगा, आप बेशक फिर ये चैप्टर छोड़ देना। मेरी ये कोशिश है कि मैं जितनी भी वीडियोज़ का कह रही हूँ मैं उन सबका लिंक साथ साथ इधर डाल दूँ। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं भी यहाँ पर सूटेबल मिलता, आप सेल्फलेस मेडिकोस पर जाके लिखेंगे ना कि सेरिब्रम की वीडियोस, तो आपको वो मिल जाएंगी। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, इस चैप्टर में और कोई इतनी खास बात नहीं है, आपको सारे ने सेरिब्रम बताया हुआ है, आपको वीडियो से अच्छा कवर हो जाएगा। देन है हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, इसमें ना आप देख लीजिएगा कि कौन सा ये सेरिब्रल डोमिनेंस का टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं जाके देखती हूँ ज़रा। अच्छा, ये मैं उस चैप्टर में आ गई हूँ जो मेरा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो इसमें से ना ये चीज़ एमसीक्यू में आती है जो लेयर्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, एमसीक्यू कह रही सॉरी एसईक्यू में आती है, ये आपसे लेयर्स बाकायदा एसईक्यू में आती है, तो ये तो आपने अच्छे वाली याद करनी है। और जो ये है ना आपका कॉर्टिकल एरियाज, फ्रंटल लोब में प्री सेंट्रल एरिया, ये एरियाज भी आपने इसलिए याद करने हैं। ये यार सारी चीज़ें ना बहुत मज़ेदार हैं अगर आप इनको थोड़ा सा समझ लेंगे, और मैक्सिमम की वीडियोज़ ना मेरे सेल्फलेस मेडिकोस पे अपलोडेड है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपको पहली बार पढ़ने में मुश्किल होती है तो आई रियली एडमिट होती है, मुझे भी हुई थी, लेकिन आप ज़रा सा अगर कनेक्शन बना दे, तो कोई आपको समझा देता है, तो आपको वो चीज़ याद रह जाती है। ठीक है, पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह पढ़ना है ताकि आपको चीज़ें बेहतर याद रहें। सो आप उसको फॉलो करें। एंड ये फ्रंटल लोब वगैरह में जो प्री सेंट्रल एरिया ना, जैसे एसईक्यू में वो आपसे सिर्फ प्री सेंट्रल एरिया पूछते हैं, मुझे अच्छे से याद है ये एसईक्यू आता होता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ इस वजह से ना ये एरियाज पढ़ने हैं, इनको आपने अच्छी वाली रीड देनी है, ये जो चारों के एरियाज हैं। उसके बाद इस चैप्टर में आगे कुछ भी नहीं है। ये डोमिनेंस को बेशक छोड़ दें, ये लीजेंस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें भी कोई खास बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगले चैप्टर पे आते हैं, रेटिकुलर पाथवेज पे। इसमें यहाँ से तो कुछ भी नहीं पूछते इसको बेशक। या लिम्बिक सिस्टम को आपने अच्छा वाला कॉन्सेप्ट बनाना है, लिम्बिक सिस्टम का अपने जहन में, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो
कनेक्शंस ऑफ हिप्पोकैम्पस है, ये वाइवा में पूछते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते होते। लेकिन ये जो लिम्बिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ना कि व्हाट इज़ लिम्बिक सिस्टम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको आगे भी बहुत जगह पर इस्तेमाल होगा, आप इसका जिक्र करेंगे। फिर इसकी रीजन्स में से जस्ट आप डिस्ट्रक्शन ऑफ एमिग्डालाइड कॉम्प्लेक्स कर लें, ठीक है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देन कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, बेसल न्यूक्लियाई वाला। अच्छा जी, इसमें अब ये कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ना, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ लोकेशन भी इनकी पता हो तो इट्स फाइन, ज़रूरी नहीं है कि आपको इनका सब कुछ आता हो। और इसमें से ये कनेक्शंस ऑफ कॉर्पस स्ट्राइटम, ये जो लिखी हुई है बात, ये आपने करनी होती है। एंड देन कनेक्शंस ऑफ ग्लोबस पैलिडस, ये क्योंकि एससीक्यू में आया था, बल्कि मैंने पेपर दिया था तो ये ग्लोबस पैलिडस के आए थे, तो इसलिए आपको ये एससीक्यू के लिए इसको अच्छे से याद करना है, इन दोनों को। ये बेशक छोड़ सकते हैं किसी हद तक, बेशक अगर टाइम हो तो रीड दे दिया करें, लेकिन छोड़े जा सकते हैं, ये ज़रूर कर लेना। और अगर यस, मैं बीच में बता दूं कि कोई बच्चा स्नेल्स नहीं भी फॉलो करता, कोई हो सकता है कि बीडी फॉलो करना चाह रहा हो, कोई केएलएम करना चाह रहा हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, हर किसी में से टॉपिक्स बस यही कर लेना, ठीक है। मैं इसलिए स्नेल बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से बेस्ट इज स्नेल न्यूरो एनाटमी के लिए। बाकी एनाटमीज़ के लिए मैंने स्नेल कभी भी नहीं पढ़ी, क्योंकि इसमें होता ही कुछ मतलब कम होता है, कुछ कम होता है, लेकिन न्यूरो के लिए स्नेल बहुत बेहतरीन है। अच्छा, आगे इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पार्किंसंस, उफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरिया आपसे पूछते हैं वाइवा में, पार्किंसंस तो आपकी डायरेक्ट आ जाती होती है एससीक्यू में। ये दोनों डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर आती हैं, ठीक है। देन ये है जी क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई। अब देखें बच्चों जी, क्रेनियल नर्व्स जो है ना, इसमें से बहुत सारी नर्व्स आती हैं, स्पेशली फेशियल नर्व की पालसी पूछते हैं। अगर आप ये सारा चैप्टर पढ़ेंगे नहीं ना तो मज़ा नहीं आएगा, इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप ये कह रहे होंगे मैं तो हर चैप्टर के बारे में यही कह रही हूँ, लेकिन बात ये है कि अब मेरा कोई कसूर नहीं है, बिकॉज ये आती होती हैं चीज़ें, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि इस चैप्टर में से इसको बेशक बाकी नर्व्स को आप रीड दे दें, फेशियल को बहुत अच्छे से कर लें, आप जो ट्राइजेमिनल है उसको बहुत अच्छे से कर लें, ऑप्टिक नर्व जो सेकेंड नर्व है उसको बहुत अच्छे से कर लें। तो सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व को आपने किसी सूरत भी मतलब आगे पीछे नहीं करना। बाकियों को चलो आप बेशक ज़रा सा आप कर सकते हैं ऊपर नीचे, बट बाकियों उन तीनों को नहीं करना, ठीक है। और इसमें लीजेंस जो हैं, मतलब ये जो सारी इसकी क्लिनिकल कंडीशन है, इसमें कोई ये वाली आती है ऑप्टिक वाली नर्व की जो है ना, टोटल ब्लाइंडनेस, नेजल हेमियनोपिया, बायटेम्पोरल हेमियनोपिया, ये तो आप अपनी फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, यही वाला बस याद कर लेना। बाकियों को बेशक किसी हद तक यू कैन लीव देम। देन यू हैव द थैलेमस। थैलेमस के ये कर लेना है आपने बहुत अच्छे से कि डिविजन्स क्या हैं, एंटीरियर, मीडियल, लैटरल, क्योंकि ये एक दफ़ा शायद आई थी। देन फंक्शंस ऑफ थैलेमस हैं, फंक्शंस को एक दफ़ा पढ़ लेना, एससीक्यू में शायद आई ना दे। इसमें से ये थैलेमिक पेन ज़रूर करना है आपने, ठीक है। थैलेमिक पेन वाला टॉपिक इज़ समवॉट इम्पॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस में शुरू में से तो कोई ऐसी बात नहीं है जो आती हो। हाइपोथैलेमस के ये आपके हैं जी डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, इनको सबको रीड करने वाली है बातें, इसमें कोई एससीक्यूज़ में आने वाली ज़्यादा बात नहीं है। एमसीक्यू तो आपको पता है एनाटॉमी में कहीं से भी आ सकते हैं, और फिर जाहिर सी बात है कि बंदे को ना आते हो तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसमें से कोई बात ऐसी नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा आती हो। ये इसके जो फंक्शंस है, ओ गॉड याद आ गया, ठीक है जी, ये जो फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस है ना, ये पूरा एससीक्यू आता होता है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। ये मैं पास्ट पेपर्स जो है ना वो देख के आपको बताती हूँ बातें, तो इस वजह से आपने लाजमी इस पर ध्यान देना, फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस पे। इसीलिए मैं एक एक चैप्टर खोल के कर रही हूँ, यहाँ पर इस तरह से आ गई हूँ, क्योंकि आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा। एएनएस के चैप्टर में से मैंने कुछ भी नहीं किया था, ये पूरा चैप्टर तो बिल्कुल भी किसी इसमें से कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, पूरा चैप्टर छोड़ दें एएनएस का, ठीक है। सीधा आ जाएं आप उससे आगे, meninges ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ड्रॉ करने के हिसाब से भी आपको पता होना चाहिए कि meninges क्या है। ड्यूरा मैटर, उनकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, पाया मैटर, एरेक्नोइड मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें से बेतहाशा एमसीक्यूज आते हैं। इसमें स्पाइनल कॉर्ड क्या है, उसकी डिविजन्स क्या हैं, फिर कॉर्डा इक्विना क्या होता है, ये सारी बातें बहुत आती हैं। ये तो दोनों डिसऑर्डर्स हैं, यहाँ पर डायग्राम के साथ उन्हें एक्सप्लेन किए हुए हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको किसी सूरत हाथ से नहीं जाने देना, जिसको मैंने इंतहाई कहा है मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, वेंट्रिकुलर सिस्टम में इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप वो देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है। इसको पढ़ने से देर लगती है, इसको पढ़ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें भी सेल्फलेस मेडिकोस में वीडियो है, लैटरल वेंट्रिकल की भी, इसकी भी अलग अलग से वेंट्रिकल के, तो आप इसको वीडियो उसको देख लें, आपका काफ़ी है। आप बेशक फिर ना पढ़ें, आराम से हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं होगी फिर पढ़ने की, लेकिन इसको करना ज़रूर है क्योंकि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है।
अच्छा जी, सब एरेक्नोइड स्पेस, इसको भी आपने लाजमी पढ़ना है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। सीएसएफ की कॉम्पोजिशन आपसे वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, सीएसएफ की सर्कुलेशन कॉम्पोजिशन एससीक्यूज में तो नहीं आती, वाइवा में बहुत पूछते होते हैं, उनको शौक होता है काफ़ी सारा पूछने का। देन ये वाला भी जो टॉपिक है सारा वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड सीएसएफ बैरियर ये क्या होता है, सीएसएफ फ्लूइड ब्रेन इंटरफेस क्या होता है, ये जो है एक दफ़ा एससीक्यू आया हुआ है, सिर्फ एक दफ़ा आया हुआ है पास्ट पेपर्स में, लेकिन इसको एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन बाकी सारा ये ना आपसे वाइवा में बहुत तंग करते हैं इस चैप्टर के मामले में, तो आप इसको उस हिसाब से पढ़ना और वीडियो वेंट्रिकल्स की देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देन आखिरी रह गया है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इसमें से आपने एक लफ्ज़ भी नहीं मिस करना, आपको ये सारी ब्रांचेस बेसिलर आर्टरी और सब कुछ आना चाहिए, बिकॉज ये आपसे बहुत ज़्यादा एससीक्यू में पूछते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में सर्कल ऑफ विलिस और ये सारी जो ब्लड सप्लाई है ना, दिस इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। बल्कि ये वीनस सप्लाई यहाँ पर पूरी नहीं लिखी हुई, आपको इसके लिए मैंने शायद वीडियो अपलोड की हुई हो, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन वीडियो ना भी हो तो आपने कहीं ना कहीं से इसको देख के पूरा ज़रूर करना है। ये ब्लड एंड जो वीनस सप्लाई है, दिस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा। आखिर में क्या है जी, ओके, ये तो करना ही नहीं है डेवलपमेंट। सो यहाँ पर हमारे पास न्यूरो एनाटमी की सारी कहानी खत्म हुई, ये जो मैंने बताई है, या तो इनको फॉलो कर लें स्नेल से, या फिर आप किसी भी और बुक से यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वाले कर लें। किसी को कोई मसला होता है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।